हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉग इन एग्री। मेरा नाम है रोशन कुमार और आज का हमारा टॉपिक है सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। इसके पहले के 6 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आगे के टॉपिक्स के लिस्ट यहाँ पर मैंने दे दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक जो चलने वाला है वो है सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स दो तरह के होते हैं, मोनोएसियस एंड डायोसियस। मोनोएसियस एंड डायोसियस क्या होते हैं? मोनोएसियस क्या होते हैं? डायोसियस। मोनोएसियस मतलब वैसे इंडिविजुअल्स जिनके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों हो। मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर सेम इंडिविजुअल के पास है तो उसे हम मोनोएसियस कहते हैं। जैसे कि टेपवर्म, अर्थवॉर्म। इसका ठीक उल्टा डायोसियस, जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग। हमारे में क्या होता है कि कोई लड़का है, कोई लड़की है। मतलब कुछ इंडिविजुअल्स के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, कुछ इंडिविजुअल्स के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के पास अलग है। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम डायोसियस कहते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। ठीक है। अब जो डायोसियस इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उनमें जब हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, क्रॉस कैसे करवा सकते हैं? मान लो ए है, इसका क्रॉस हमने बी से करवाया। ए क्या है? ए है फीमेल। फीमेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी है मेल। ए क्रॉस बी करवा रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होगा? बी क्रॉस ए। अब मैं सिंबल्स को नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। बी क्या है? बी मेल है। ठीक है। अब जब हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो कुछ ट्रेट्स ऐसे होंगे जो इसके ऑफस्प्रिंग्स में और इसके ऑफस्प्रिंग्स में दोनों में इक्वल होंगे। मतलब कुछ ट्रेट्स होंगे जो कि डिफरेंस शो नहीं करेंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। लेकिन कुछ ट्रेट्स होंगे जो कि रेसिप्रोकल क्रॉस में डिफरेंस शो करेंगे। ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। रेसिप्रोकल क्रॉसेस में डिफरेंस शो करने वाले कुछ ट्रेट्स होंगे। देखो, इसका बहुत ही आसान एग्जांपल है, उससे मैं समझाता हूं। ठीक है। लायन क्रॉस टाइगर। अगर लायन मेल है और टाइगर फीमेल है, ये क्या बनाता है? लाइगर। और अगर टाइगर मेल है और लायन फीमेल है, ये क्या बनाता है? ये लाइगर नहीं बनाता है, ये क्या बनाता है? टाइगर। ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस में हमें अंतर दिख रहा है। ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है। तो ये जो रेसिप्रोकल क्रॉस में जो पूरा अंतर दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? इसी के ऊपर हमारा आज का ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब वैसे ट्रेड्स जो रेसिप्रोकल क्रॉस में कोई डिफरेंस शो नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑटोसोम्स के ऊपर लोकेटेड है। क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। ऑटोसोम्स जो फिजिकल अपीयरेंस डिटरमिन करते हैं, जैसे कोई गोरा होगा या काला होगा, किसी की हाइट लंबी होगी या वो छोटा होगा, हेयर कलर ग्रे होगा, ब्लैक होगा। तो इस तरह के फिजिकल अपीयरेंस को डिटरमिन करने वाले क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। दूसरा होता है एलोसोम्स, जो हमारा सेक्स डिटरमिन करता है, लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है। तो एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। तो वैसे ट्रेट्स जो रेसिप्रोकल क्रॉस में कोई डिफरेंस शो नहीं कर रहे हैं, इसको एग्जांपल से समझो। देखो, ह्यूमन बींग्स में 23 क्रोमोसोम्स हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब ये XX हो सकता है या XY हो सकता है। ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट जनरेशन होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, F1 जनरेशन, उसमें इन दोनों में से एक ही क्रोमोसोम जाएगा। इस पेयर में से या तो X जाएगा या तो Y जाएगा। अब यहाँ पे XX भी हो सकता है, XY भी हो सकता है। अब हम एक ऐसे ट्रेट का एग्जांपल लेते हैं जो इस X के ऊपर
प्रेजेंट है, ठीक है, एच इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जब भी ये एक्स क्रोमोसोम जाएगा ऑफस्प्रिंग में, या तो एक्स जा सकता है या वाई जा सकता है, तो हम एग्जांपल में कंसिडर करते हैं कि ये एक्स जा रहा है, ठीक है, तो एक्स के साथ ही ये एच भी जाएगा, ठीक है, एच हम अच्छे से बना लेते हैं, ये एच है, एक्स के साथ ही जा रहा है, तो ये सेक्स भी डिटरमिन कर रहा है और साथ में ये जो ट्रेट है इसको भी लेकर के आ रहा है, ठीक है, तो लड़का और लड़की उस पर डिपेंड करेगा ये ट्रेट दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस में डिफरेंस शो होगा, लड़का होगा तो दिखेगा, हो सकता है लड़की हो तो नहीं दिखेगा, हो सकता है लड़की में दिखे लड़का में ना दिखे, क्योंकि ये इन दोनों में से किसी एक पर लोकेटेड है, ठीक है, तो वैसे ट्रेट्स जो डिफरेंस शो कर रहे हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। अब अगर इन 22 क्रोमोसोम्स के ऊपर 22 क्रोमोसोम में किसी के ऊपर अगर कोई ट्रेट लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल मान लो हम ए कर लेते हैं, अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि लड़का हो या लड़की हो, अगर ये वाला क्रोमोसोम उसमें जाएगा तो ये ट्रेट शो होगा, ठीक है, तो मतलब लड़का या लड़की दोनों में वो ट्रेट अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, तो मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस में कोई डिफरेंस शो नहीं करेगा, तो फिर वो हमारे ऑटोसोम्स के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रेट्स होते हैं जो कि ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, फिर भी वो सेक्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है, ये क्यों होता है, ये हॉर्मोन्स के वजह से या फिर कुछ और भी कारण होते हैं, आगे हम इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, तो दो तरह के ट्रेट्स हो गए, एक ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, एक सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब वैसे ट्रेट्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया, उनको कहेंगे हम सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, ठीक है, और वैसे ट्रेट्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड नहीं है लेकिन फिर भी इंडिविजुअल के सेक्स के द्वारा अफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है या गवर्न हो रहा है, उनको हम सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स कहेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़े और अच्छे तरीके से समझते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है शिप में जो हॉर्न होता है, भेड़ में जो सींग होते हैं, ये जो कैरेक्टर है, हॉर्न का जो कैरेक्टर है, ट्रेट है, ये मेल्स में डोमिनेंट होता है और फीमेल्स में रिसेसिव होता है, उससे इसका इन्फ्लुएंस होता है, मतलब मेल है या फीमेल है उससे इन्फ्लुएंस होगा कि सींग होगा या नहीं होगा। क्रॉस डायग्राम से इसको समझते हैं, देखो यहां लिखते हैं हम जेनोटाइप, यहां मेल में हॉर्न होगा या नहीं होगा, यहां फीमेल में हॉर्न होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब जेनोटाइप मान लो H प्लस H प्लस, मतलब दोनों में हॉर्न होने का, मतलब जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है फीमेल के तरफ से और मेल के तरफ से, दोनों तरफ से H प्लस आया है, मतलब हॉर्न होने का जो कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो सकता है एक तरफ से H प्लस आया है, दूसरे तरफ से H आया है, ठीक है। तीसरा हो सकता है H और H। अब देखो मेल के केस में क्या होगा, अगर H प्लस है मतलब दोनों तरफ से हॉर्न होने का जो ट्रेट है वो आया है, तब तो ये हॉर्न होगा। फीमेल में इसमें भी हॉर्न होगा। अब देखो यहां समझना है, H प्लस और H अगर मेल है तो यहां पर क्या होगा, जो हॉर्न होने का ट्रेट है वो डोमिनेंट होगा, यहां H प्लस और यहां पे क्या है, यहां हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 0, ठीक है, तो जो प्लस है वो डोमिनेंट होगा, मतलब हॉर्न हो जाएगा, हॉर्न होने का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंस कर रहा है तो वो हॉर्न हो जाएगा। लेकिन फीमेल में क्या हो जाएगा, H प्लस जो है ये रिसेसिव हो जाएगा, मतलब 0 इसको बीट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ये अपीयर होगा 0, ठीक है। 0 बस समझने के लिए कर रहा हूं, मतलब जो एब्सेंस है वो
अपीयर होगा, मतलब कि ये हॉर्नलेस हो जाएगा। फिर यहां पर तो यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, तो ये हॉर्नलेस हो जाएगा, यहां भी हॉर्नलेस हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस ट्रेट का जो एक्सप्रेशन है वो इसके सेक्स से, इंडिविजुअल मतलब हमारा जो भेड़ है वो मेल है या फीमेल है, इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसको हम सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। वैसे ट्रेट्स जिनका की एक्सप्रेशन इंडिविजुअल के सेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, उन्हें हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे प्री मेच्योर बाल्डनेस, बाल्डनेस सिर्फ मेल्स में होता है, मेल्स में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि बाल्डनेस करते हैं। ठीक है, तो अगर वो मेल है तभी उसमें वो हार्मोन होगा और तभी बाल्डनेस होगा। ठीक है, तो ये जो बाल्डनेस, ये जो ट्रेट है, ये इंडिविजुअल के सेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कहेंगे। ठीक उसी तरह से मिल्क प्रोडक्शन, अब मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ फीमेल में होगा, फीमेल अगर है तो उसमें कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए इंडिविजुअल को प्रिपेयर करते हैं। अब इसके जीन्स जो है, मिल्क प्रोडक्शन के जो जीन्स हैं, ये दोनों इंडिविजुअल में होंगे, मेल में भी फीमेल में भी, लेकिन फीमेल में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं इंडिविजुअल को। ठीक है, तो ये जो ट्रेट्स हैं जो कि इंडिविजुअल के सेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इनको हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कहते हैं। ये सिर्फ एक ही सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं, दूसरे में नहीं होते हैं। अब इनका जो जीन होता है ये मेल में भी है, फीमेल में भी है। ठीक है, जैसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो जीन है वो दोनों में है, लेकिन होगा तभी मिल्क प्रोडक्शन जब उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो हो, और हार्मोन कब होगा, जब वो फीमेल होगी तभी वो हार्मोन होगा। ठीक है, तो इस तरह से डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कहेंगे। सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, इनको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। सेक्स लिंक ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इंडिविजुअल को रेड और ग्रीन एक जैसा दिखता है, वो रेड और ग्रीन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है, चाहे रेड हो, लाल हो या हरा हो, उसको एक जैसा दिखेगा, तो उसको हम कलर ब्लाइंड बोलते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है इंडिविजुअल में, मतलब मान लो ब्लेड से उसको कहीं कट लग गया तो खून बहते जाएगा, रुकेगा नहीं। नॉर्मली क्या होता है, कुछ देर के बाद रुक जाता है जब वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है, लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उसका खून बहते ही जाएगा, रुकेगा नहीं। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स के एग्जाम्पल है। क्रॉस डायग्राम से इसको समझते हैं। तो क्रॉस डायग्राम से पहले दो चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ये एक्स लिंक्ड है, ठीक है, और ये रिसेसिव इन कैरेक्टर है। ठीक है, ये दो बातें याद रखना, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा हो गया मेल और ये हमारी फीमेल। ठीक है, फीमेल का जो क्रोमोसोम है वो है एक्स एक्स। ठीक है, और दूसरा वाला जो एक्स है इसमें कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो कैरेक्टर है सी, वो सी से रिप्रेजेंट किया गया, वो प्रेजेंट है। ठीक है, मेल में यहां पर एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो हमारा कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, पहले फीमेल के तरफ से आया एक्स, उसके बाद मेल के तरफ से आया एक्स सी, हमारा हो गया क्या, एक्स एक्स सी। अब ये एक्स एक्स सी ये कलर ब्लाइंड नहीं होगा। ठीक है, एक्स एक्स है तो ये मेल हो गया, लेकिन ये कलर ब्लाइंड नहीं है, ये कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस है। इसका क्या मतलब है, देखो मैंने पहले बोला था ये जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये जो सी ट्रेट है ये रिसेसिव इन कैरेक्टर है, मतलब यहां पर कुछ प्रेजेंट नहीं है हमारा, हम मान लो यहां जीरो लिख देते हैं। ठीक है, तो जीरो और सी में से डोमिनेंट कौन है, जीरो, और सी कौन है, रिसेसिव है, तो जीरो हमारा अपीयर होगा, सी अपीयर नहीं होगा, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा उस आदमी को, तो ये क्या हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस के लिए, कलर ब्लाइंड नहीं होगा। दूसरा,
इधर से गया x और इधर से आया y, तो ये हो गया एक्स वाई। यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरेक्टर तो है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, और एक्स वाई है तो ये हो गया हमारा मेल। ठीक है, उसके बाद यहां देखो, यहां इधर से भी एक सी आया, इधर से भी एक्स सी आया, एक्स सी, मतलब दोनों तरफ सी प्रेजेंट है, मतलब कलर ब्लाइंड होगा। और एक्स एक्स है तो क्या हो जाएगा, फीमेल। वाई नहीं है, वाई होता है तो मेल होता है, तो ये हमारा फीमेल हो गया और कलर ब्लाइंड हो गया। ठीक है, उसके बाद इस केस में इधर से आया वाई और इधर से गया एक्स सी, तो एक्स सी वाई हो गया। ठीक है, पहले फीमेल वाला साइड रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स सी पहले लिखे फिर वाई लिखे। ठीक है, अब देखो एक्स वाई है तो ये हो जाएगा हमारा मेल। ठीक है, इसको हम मेल लिख देते हैं, और सी प्रेजेंट है यहां पर एक्स में, तो ये हमारा हो जाएगा कलर ब्लाइंड। ठीक है, अगर एक्स जीरो होता, मतलब एक्स के ऊपर नहीं होता, तब ये शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव है। यहां पे एक्स सी हो गया तो ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, सच ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द सन एंड नेवर फ्रॉम द फादर टू द सन बिकॉज दे आर एक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव इन कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो ट्रेट्स हैं ये मदर से सन में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी चीज को देखो यहां पर लिखा गया है। ठीक है, इसको समझो पहले, एकदम क्लियर हो जाएगा ये लाइन। यहां पर कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड मदर, ये मदर है और ये कैरियर है। क्यों? मैंने बता दिया, एक्स एक्स सी में जो जीरो है वो डोमिनेंट हो जाता है, सी रिसेसिव है, इसीलिए कलर ब्लाइंड नहीं होगा। लेकिन सिंस सी प्रेजेंट है तो ये कैरियर हो गया। ठीक है, ये कलर ब्लाइंड फादर है, कलर ब्लाइंड फादर है, एक्स वाई मतलब मेल है, और सी प्रेजेंट है यहां पर, तो ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। अब देखो इसका जब हम तोड़ देते हैं तो ये एक्स एक्स सी हो गया और इधर एक्स सी वाई हो गया। ठीक है, जो मदर है उसका एक्स एक्स सी हो गया और जो फादर है उसका एक्स सी और ये वाई हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हमें रिजल्ट मिला इसी को हमने यहां पर लिखा है, ये जो टेबल है हमारा इसी को हमने यहां पर लिखा है, एक्स एक्स सी एक्स वाई एक्स सी एक्स सी एक्स सी वाई। अब इसमें कलर ब्लाइंड कौन कौन सा है, ये कलर ब्लाइंड है, ये कलर ब्लाइंड है, ये कलर ब्लाइंड नहीं है, ये कलर ब्लाइंड नहीं है। अब इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को देखो, इसमें मेल कितने हैं, एक मेल है, ये दूसरा फीमेल है। ठीक है, अब देखो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसमें एक्ससी कहां से आया है जिसके वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे ये इस लाइन को देखो, ये लाइन और इसमें ये लाइन देखो। ठीक है, ये हमारा एक्ससी कहां से आ रहा है, मदर से आ रहा है। ठीक है, मदर से सन में, तो अगर सन कलर ब्लाइंड है तो कहां से आया, मदर से कलर ब्लाइंडनेस आया है। ठीक है, फादर से कलर ब्लाइंडनेस सन में नहीं आया है। आ रही बात समझ में? इसमें जो मेल है, जो सन है, इसमें फादर से कौन सा कैरेक्टर, कौन सा ये क्रोमोसोम आया, वाई क्रोमोसोम आया है। ठीक है, तो एक्स सी वाई, इसमें कलर ब्लाइंडनेस किससे आया है, मदर से आया है। वही बात यहां पर लिखी हुई है, सच ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द सन एंड नेवर फ्रॉम फादर टू द सन। ठीक है, फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस मदर से भी और फादर से भी दोनों तरफ से आया है, लेकिन जो सन है कलर ब्लाइंड सिर्फ यही है, इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस है वो मदर से आया है। ठीक है, अब दूसरी लाइन यहां पर, ए कैरियर वुमन ट्रांसमिट्स दीज डिजीजेस टू द 50% ऑफ हर सन्स इवन इफ द फादर इज नॉर्मल। अगर फादर नॉर्मल भी होगा तो भी 50% सन्स कलर ब्लाइंड हो गए। क्यों? क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस सन में होता है वो मदर के साइड से आता है। ठीक है, तो जो यहां पर मेल कितने हैं, एक ये मेल है और ये एक मेल है। ठीक है, इसमें से दो में से एक कलर ब्लाइंड है, मतलब 50% कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो कैरियर वुमन ट्रांसमिट्स दीज डिजीजेस टू द 50% ऑफ हर सन्स इवन इफ द फादर इज नॉर्मल। अगर फादर नॉर्मल भी होगा उसका भी आप क्रॉस डायग्राम बनाकर देख सकते हो, यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स।
नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, हमने मियोसिस के एनाफेज 1 में देखा था, उसमें क्या होता था, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते थे, दोनों सेपरेट होकर के, एनाफेज 1 को एक बार आप पीछे जाकर के देख लेना अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो, मियोसिस मैंने पढ़ाया था सेल डिवीजन में, तो उसमें एनाफेज 1 में क्या होता था कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते थे, दोनों अलग हो जाते थे और दोनों अपने अपने पोल्स के तरफ चले जाते थे। लेकिन नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि जो सेपरेशन होना था वो नहीं होता है, मतलब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक ही पोल के तरफ चले जाते हैं, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन मींस द एब्सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। ये ड्रोसोफाइला में होता है, सीबी ब्रिज नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिपोर्ट किया था, हालांकि ये बहुत रेयरली होता है, ठीक है। टेबल से समझते हैं, देखो ये व्हाइट आइड फीमेल है, ठीक है, और ये रेड आइड मेल है, एक्स वाई है मतलब मेल है, एक्स एक्स है मतलब फीमेल है, इस पे डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू रिप्रेजेंट दी ट्रेट फॉर व्हाइट आइड, ठीक है। तो ये व्हाइट आइड है। अब इनका जब क्रॉस होगा तो नॉन डिसजंक्शन अगर होगा तो एक्स डब्ल्यू ये एक पोल में चला गया और दूसरे पोल में हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है, जीरो। अगर नॉर्मल डिसजंक्शन हो रहा है तो एक तरफ एक्स डब्ल्यू जाएगा, दूसरे तरफ भी एक्स डब्ल्यू जाएगा, ठीक है। अब इसका जब क्रॉस करेंगे हम तो इधर से हमें एक्स डब्ल्यू मिलेगा पहले केस में, दूसरे तरफ से हमें एक्स प्लस मिल सकता है, तो एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस हो गया, ठीक है। दूसरे केस में एक तरफ से एक्स डब्ल्यू मिलेगा, यहाँ एक्स डब्ल्यू इसीलिए एक ही बार लिखा गया है, ठीक है। तो एक तरफ से एक्स डब्ल्यू मिल गया, दूसरे तरफ से हमें वाई मिलेगा, ठीक है, तो एक्स डब्ल्यू वाई हो गया। ये रेड आइड हो जाएगा, एक्स एक्स है मतलब ये फीमेल हो गया, एक्स वाई है तो ये मेल हो गया, ठीक है। ये व्हाइट आइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू प्रेजेंट है, ये रेड आइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल डिसजंक्शन जो हमारा होता है, हमने अभी तक देखा था, ठीक है, सेल डिवीजन में हमने जो सेपरेशन देखा था होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम्स का, वो हम वो यहां पर हो रहा है नॉर्मल डिसजंक्शन में, ठीक है। लेकिन नॉन डिसजंक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, एक्स डब्ल्यू और एक तरफ हमें कुछ नहीं मिला, एक तरफ हमें एक्स डब्ल्यू मिल गया, तब जब क्रॉस बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्स डब्ल्यू और इधर से एक्स प्लस, तो ये एक्स 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 तीन बार एक्स क्रोमोसोम हो गया, तो ये सुपर फीमेल कहते हैं इसको, ये मर जाती है, ठीक है, ये सरवाइव नहीं कर पाता है। दूसरे केस में क्या होगा, एक्स डब्ल्यू और इधर से वाई, तो एक्स डब्ल्यू वाई ये सरवाइव करता है, एक्स और ये हमारा फीमेल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स इसमें है और डब्ल्यू है तो ये वाइट आइड भी होगा, ठीक है। दूसरे केस में मतलब दूसरा जो हमारा सेपरेशन हुआ है वहां पे हमें जीरो मिला है, कुछ नहीं मिला है, तो इधर से आ गया एक्स प्लस, ये एक्स है इसमें तो ये मेल होगा और प्लस है तो ये रेड आई होगा, इसमें वाई है तो ये इसको कहते हैं सुपर मेल, एक्स है ही नहीं इसमें, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको हम प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन बोलेंगे, नॉन डिसजंक्शन विथ नॉर्मल फीमेल पेरेंट इज कॉल्ड प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्मल फीमेल पेरेंट है, इसका नॉन डिसजंक्शन हो रहा है तो इसको हम प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन बोलेंगे। अब ये जो हमें यहां पे एक्स डब्ल्यू वाई ये सरवाइव हुआ था फीमेल, है ना, ये इसका अगर नॉन डिसजंक्शन होता है तो इसको हम सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन बोलेंगे, इसको टेबल से आप समझ लीजिए। तो एक्स डब्ल्यू वाई इसको हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। दूसरा हमारा एक्स प्लस वाई ये वाला हमने दोबारा से लिख दिया। अब नॉर्मल डिसजंक्शन होगा तो एक्स डब्ल्यू वाई होगा, ठीक है, मतलब यहां से सेपरेट हो गया, ठीक है। ये हमारा एक्स डब्ल्यू और एक्स डब्ल्यू वाई, ठीक है, यहां से हमारा सेपरेट हो गया, तो एक्स डब्ल्यू वाई। दूसरे केस में क्या हो सकता है, एक्स डब्ल्यू हो गया और वाई हो गया, ठीक है, तो ये चार केसेस हो गए इसका सेपरेशन का। दूसरे तरफ से एक्स प्लस और वाई ये केस हो गया। अब इधर से एक्स डब्ल्यू इधर से एक्स प्लस, तो एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस ये रेड आइड होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, ये डोमिनेंट है और एक्स एक्स है तो ये हमारा फीमेल हो गई, ठीक है। फिर यहां पर एक्स डब्ल्यू और वाई
ये दोनों मिल करके एक्स वाई है, तो मतलब मेल हो गया, और डब्ल्यू है वाई टाइड हो गया। ये तो नॉर्मल डिसजंक्शन हो गया, ठीक है, नॉर्मल डिसजंक्शन वाला केस हो गया। अब यहाँ पर एक्स डब्ल्यू वाई और इधर से एक्स प्लस, तो एक्स एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स और एक्स है, ठीक है, तो ये फीमेल हो गई, पहला वाला ही देखते हैं, ठीक है, ये फीमेल हो गई, और डब्ल्यू भी है और प्लस भी है, तो प्लस हमारा डोमिनेंट है, ये रेड आइड हो जाएगी, ठीक है। यहां पर एक्स डब्ल्यू वाई वाई, तो ये मेल हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, पहला वाला दो ही देखते हैं, और डब्ल्यू सिर्फ प्रेजेंट है तो वाई टाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक्स डब्ल्यू इधर से एक्स प्लस, तो एक्स एक्स एक्स, ये 3 एक्स क्रोमोजोम हो गया, तो ये सुपर फीमेल हो गई, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इट विल डाई, ठीक है। उसके बाद फिर इस केस में क्या होगा, इधर से एक्स डब्ल्यू इधर से वाई, तो एक्स डब्ल्यू वाई हो गया। अब एक्स एक्स, ये क्या हो जाएगी, फीमेल, ठीक है, और डब्ल्यू है, रेड नहीं है इसमें, तो वाई टाइड हो गई, ठीक है। फिर इस केस में क्या हो गया, वाई इधर से और इधर से एक्स प्लस, तो एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई है, तो ये हो गया मेल, और सिर्फ प्लस प्रेजेंट है, तो ये रेड आइड हो गया। इस केस में इधर से वाई इधर से वाई, वाई वाई ऐसा कुछ होता नहीं है, इट विल नॉट सर्वाइव, इट विल डाई, ठीक है। तो इसमें जो प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन का जो ये फीमेल सर्वाइव, जो फीमेल सर्वाइव की थी, इसका जब नॉन डिसजंक्शन हो रहा है तो हम इसको सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन बोलेंगे, ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई सजेशन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर सब कुछ आपको समझ में आ गया तो भी लिखकर बताइएगा, अगर कुछ कमी लगा तो भी बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, आपको किस तरह से मैं और बेटर तरीके से समझा सकता हूं, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज ये हमारा 7th चैप्टर था, सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। आगे के चैप्टर्स धीरे धीरे हम सारे कंप्लीट करेंगे, उनका लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दिया है, जो कंप्लीट हो गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।